नमस्कार। आजकल भारत में सनातन पे बहुत विवाद चल रहा है। तो जब विवाद चलते हुए देखा तो मैंने भी सोचा कि हम भी कुछ कहते हैं सनातन पे, हमारे पास भी कुछ है कहने के लिए सनातन पे। आप बस इतना जानिए कि भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, भारत राज्यों का संघ है जिसका नाम भारत अर्थात इंडिया है। इंग्लिश में जाएंगे तो इंडिया डेट इज भारत है। तो बस इतना ही जानिए कि जब आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन और भारत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सनातन इज इक्वल टू भारत कह दीजिए या भारत इज इक्वल टू सनातन कह दीजिए या सनातन अर्थात भारत या भारत अर्थात सनातन कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सनातन के बहुत करीब है और सनातन भारत के बहुत करीब है। आपको पता होगा सिकंदर वाली वो बात, जब सिकंदर जब लौट रहा था तो दंडिन ऋषि से कहा कि चल चलिए हमारे साथ। तो दंडिन ने क्या कहा था सिकंदर को कि सिकंदर, हम अपने मौसमी फलों के साथ भारत में खुश हैं, हमको यही रहने दो, हम यही ठीक है। मौसमी फलों के साथ कितनी प्राकृतिक विविधता है ना भारत के अंदर। यही प्रकृति तो है सनातन, यही नेचर तो है सनातन, इसे किसी ने बनाया नहीं है। जो हम कहते हैं कि ऋषियों ने बनाया है, ब्राह्मणों ने बनाया है इत्यादि, ये जब ये नहीं थे तब भी सनातन था, हम नहीं थे तब भी सूर्य था। सनातन ऐसा नहीं था कि कभी था अब नहीं है आगे होगा, ऐसा कुछ नहीं। सनातन था भी, है भी और रहेगा भी। इसलिए मैंने कहा सनातन अजर है, सनातन अमर है, सनातन अखंड है। इसे ऋषि मुनियों ने बनाया नहीं है, सनातन धर्म को ऋषि मुनियों ने देखा है अपने अंतःचक्षुओं से। जैसे एक भौतिक शास्त्री प्रकृति को देखता है और प्रकृति के साथ डील करता है कि एप्पल गिरा, गिरा तो क्यों गिरा, उसको समझने का प्रयास करता है और एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रहा है। बस यही प्रकृति से डील ही भौतिक शास्त्री को इंगित करता है। ठीक वैसे हमारे ऋषि मुनि भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने प्रकृति को अपने अंतःचक्षुओं से देखा। इसे ऐसे समझने की आवश्यकता है। हम पूर्वा शाखा में लगे हुए हैं, है ना, हम होड़ में लगे हुए, हम दौड़ में लगे हुए हैं। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, तो भारत का भी धर्म है, भारत का भी कर्तव्य है कि पूरे विश्व को सनातन संस्कृति से पहचान कराए। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत की अध्यक्षता में G21 हो गया। अफ्रीकन यूनियन G20 का अस्थायी सदस्य बन गया जिसमें 55 देश है। जब भारत की विश्व डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी जब यथेष्ट प्रकाष्ठा पे है तो हम पूरे विश्व को अपने सनातन से पहचान क्यों न कराएं? हजारों वर्षों तो लोग सनातन पे मिट्टियां डालते रह गए, सनातन तो सनातन है, मिट्टी डालने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरज नहीं है, मानिए चाहे मत मानिए, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? सूरज उगना थोड़ी छोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। इसका कारण है, खैर, तो G20 की वजह से जब भारत में समस्त डेलीगेट्स भारत आए तो जब वो आते थे तो क्या देखते थे भारत में? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गीत, शंख, हाथी के स्टैचू है तो नटराज का स्टैचू है, तो कोणार्क के मंदिर है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये पहचान करा रहे थे सनातन संस्कृति से विश्व को कि आप देखिए कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है, कितना डेप्थ है भारत की संस्कृति में। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा से पहचान करा रहे थे हम। यही तो है हमारा सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति को बनाया नहीं गया था सर, सनातन को तो देखा गया था, ऋषि मुनियों ने अपने अंतःचक्षु से देखा था। तो जो देखा गया धर्म है उसको बनाया गया धर्म मत कहिए। आज भी विज्ञान चीजों को देखकर, ऑब्जर्व कर रिसर्च करती है और प्रकृति के ही रहस्यों को सुलझा रही है। तो देखे गए धर्म सनातन में जिन अंतःचक्षुओं से ऋषि मुनियों ने देखा, वो क्या देखा? अरे वो तो प्रज्वलित अग्नि में सनातन को देखा, उगते सूरज में, डूबते सूरज में सनातन को देखा। इसलिए हम अपनी पर्व त्योहारों के बहुत करीब है, हमारा सनातन पर्व त्योहारों के करीब है, इसलिए सनातन भारत को भाता है, भारत सनातन को भाता है। नदियों के कलकल में देखा सनातन को, पानी के बूंदों में देखा, हर मौसम में देखा, हर फल में देखा, है ना,
मिट्टी में देखा, वनों में देखा, पर्व त्योहारों में देखा, सब जगह सनातन था। देखा सनातन को, बनाया नहीं, देखा, समझा। एक भौतिक शास्त्री की तरह, जैसे एक भौतिक शास्त्री प्रकृति को डील करता है, वैसे ही हमारे ऋषि मुनि सनातन को अपने अंतःचक्षुओं से देखकर उसे डील करने का प्रयास किया। वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। अब पूरा विश्व जब भारत को देख ही रहा था, भारत की तरफ देख ही रहा था, तो हमारा भी धर्म था कि हम भी सनातन संस्कृति से पहचान कराएं, उस संस्कृति से जो अजर है, अमर है, अखंड है। आलोचक चाहे जितनी भी नकारात्मक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर ले, विरोध के सूर जो है चाहे कितनी आसमान को चूम ले सर, दुनिया की समस्त धर्म मिलकर सनातन पर धावा बोल दे, तब भी सनातन का बाल बांका नहीं हो सकेगा। दुनिया जिस सनातन की ओर देख रही है आज के डेट में, वो सनातन योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण का कर्म योग है, जहां महादेव, त्रिलोकी महादेव अपना नेत्र, त्रिनेत्र खोल के रखे हुए हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नीति ही लोक नीति है, उस सनातन संस्कृति की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। इसको कौन बाल बांका करेगा? इसके खिलाफ बोलने वाले वो जो लोग हैं वो किसी पूर्वाग्रह के शिकार हैं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्त है। कारण है कि जो इतनी प्राचीन संस्कृति है उसे यूं लोग आते हैं चुटकी बजा के कहते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। पता नहीं ये किस विकार के शिकार हो गए। पूरा विश्व जब भारत की ओर देख ही रहा है और सुनने भी आ रहा है कि भारत नेतृत्व करेगा विश्व गुरु। आपको पता भी है आज बिल्डिंगें खड़ी हैं, 500-500, 600 पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हैं जिसको लोग देखने आते हैं, लेकिन प्राचीन संस्कृतियों की बिल्डिंग्स पे मिट्टी डाल दी गई, उसके धरोहरों पे मिट्टी डाल गई। आज खुदाई से हम प्राचीन संस्कृति को जान पाते हैं। इतना प्रबल प्राचीन संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे हमें जानने में कई वर्ष लग गए। क्यों? क्योंकि जो भी बाहरी शक्तियां आई वो हमारे देश में हमारी आइडेंटिफिकेशन छुपाने की बात की। अरे चंद्रगुप्त मौर्य को भी यूनानी लेखों में लोगों ने सेंड्रोकोटस कहा, एंड्रोकोटस कहा, और पाटलिपुत्रा को पालीप्रोथरा कहा है। किसी ने प्रयागराज को इलाहाबाद कहा, किसी ने अयोध्या को फैजाबाद कहा। ये आइडेंटिफिकेशन बदल दिए, नाम बदलते हैं, नाम से कल्चर बदलने लगता है। तो नाम में बात है। तो आप सनातन संस्कृति पे लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र करके इसको धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन जिस भारत की ओर पूरा दुनिया देख रहा है, उस धरती की ओर देख रहा है जो श्री कृष्ण की कर्म भूमि है ना, जहां श्री रामचंद्र की लोक नीति है, जहां स्वयं भोले बाबा त्रिनेत्र खोल के बैठे हुए हैं, उसके सनातन संस्कृति को कौन धूमिल कर पाएगा? व्यर्थ है। मेरे पास कुछ कहने के लिए था सनातन संस्कृति पे, इसलिए हम इतना कह सके